मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट्स। आज हम बच्चों सेकंड लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट लेक्चर में रिलेशंस की डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ा था और आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस में पहली टाइप जो है क्लासिफिकेशन की रिलेशन की वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ए रिलेशन इन ए सेट is said to be reflexive if it is such that each member bears this relation to itself. That is, for all A belongs to A, यानी कि A के सभी एलिमेंटों का A, A जो है वो R को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना, ये हमारा एलिमेंट ए था जो ए को बिलोंग कर रहा है, दूसरा इसकी रिफ्लेक्शन है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देन आर इज सेड टू बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन लिख रहे हैं। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ A, A, ordered pair A, A belongs to R for all A belongs to A। बच्चों यहां पे लिखा हुआ if and only if। अगर कोई रिलेशन हमें दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव है तो उसके लिए जो A सेट दिया होगा उसके सभी एलिमेंट हम उठाएंगे और अगर उसमें एलिमेंट है A तो A, A हम चेक करेंगे कि R को बिलोंग करना चाहिए। अगर हमें यह दिया हुआ है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ए ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर, देन वी कैन से दैट आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है जी। अब हम इसको समझने के लिए डियर स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं। लेट ए इज इक्वल टू ए सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स 1 2 3। प्यारे बच्चों, इसमें सेट की रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करने के लिए जो हमारा गिवन सेट है ना उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान में रखना रिफ्लेक्सिविटी के लिए। ठीक है ना। एंड आर वी डिफाइन ए रिलेशन ऑन ए एज 1,1 पहला पेयर इसको बिलोंग कर रहा है, 2,2 दूसरा पेयर, तीसरा है 3,3, फोर्थ 1,2, नेक्स्ट 1,3। हमने ये 4 पेयर्स का एक रिलेशन, 5 पेयर्स का एक रिलेशन लिया है। तो बच्चों मैं एक बात फिर बताता हूं आपको कि ये हमने कहां से लिया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर ए में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट। देयर आर 3 एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए में कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे? दैट्स नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 3na इंटू na, दैट इज 3 इंटू 3, दैट इज 9। वो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए और ऑन ए इज इक्वल टू कितने होंगे? 2 raised to power 9 मीन्स 512। हमें 512 जो है रिलेशन मिलेंगे। उन 512 में से हमने एक रिलेशन यहां पे लिया है और इस रिलेशन को हम चेक करने जा रहे हैं कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो उसके लिए हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है कि ए के सभी एलिमेंट को उठाओ। जैसे ए में 1 है तो 1,1 चेक करो कि वो आर में है या नहीं है। यस, इट बिलोंग्स टू आर। 2
belongs to A, 2 comma 2 belongs to R, 3 belongs to A, 3 comma 3 belongs to R. Clearly A comma A belongs to R for all A belongs to A. ये सिंबल है फॉर ऑल का। हमने देखा कि फॉर ऑल ए के सभी एलिमेंट जितने भी हैं, 3 है हमारे पास, अगर ए 1 है तो 1 comma 1 belongs to R, 2 है तो 2 comma 2 belongs to R, एंड अगर 3 है तो 3 comma 3 belongs to R। तीनों जो पेयर हैं इसको बिलोंग कर रहे हैं R को, इट मीन्स R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम नेक्स्ट जो है हमारी क्लासिफिकेशन वो हम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस में हम सेकंड टाइप दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन करने जा रहे हैं। सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक relation if x comma y belongs to R implies y comma x belongs to R for all x comma y belongs to A। इसमें यह ध्यान वाली बात है रखने वाली कि अगर x comma y R को बिलोंग करता हो, ठीक है ना, तो उनकी एंट्रीज को उल्टाकर चेक करना है। y comma x भी अगर हो तो ऐसे ही हम रिलेशन में सभी एंट्रीज को चेक करेंगे। अगर वो सही हैं कि x comma y belongs to R implies y comma x belongs to R for all pairs, then we can say that R is a symmetric relation। अब बच्चों क्या करेंगे, हम एक नोट है हमारे पास, ये भी हम ध्यान से पढ़ें। A relation R in a set A is not symmetric if there exists at least one pair। अगर हमें एक भी पेयर रिलेशन में मिल गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्या कि x comma y belongs to R है, लेकिन उसका उल्टाकर जो लिखते हैं y comma x R को बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो रिलेशन जो है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहा जाएगा। अब हम बच्चों एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। एग्जांपल क्या है, हमने एक सेट लिया, लेट ए बी ए सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स 1 comma 2 एंड R is equal to a relation on A having 3 ordered pairs 1 comma 1 1 comma 2 2 comma 1। बच्चों मैंने पहले ही बताया था कि रिलेशन हम ये कैसे लिखते हैं। एग्जांपल लेने के लिए हमें एग्जांपल लेनी पड़ेगी, एग्जांपल आनी भी चाहिए। और हमने देखा कि A में हमारे पास 2 एलिमेंट हैं। A क्रॉस A में कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, 4, 2 into 2 4 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए कितने बनेंगे, 2 raised to power 4 दैट इज 16। 16 रिलेशन बनेंगे। उन 16 में से हमने ये एक रिलेशन लिखा है सिर्फ चेक करने के लिए कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहली एंट्री को उठाएंगे, जबकि मैं एक बात बता देता हूं कि जो रिफ्लेक्सिव एंट्री 1 1 होती, 2 2 होती है, या 3 3 या जो भी ऐसे सेम, उनको चेक करने की सिमेट्री के लिए जरूरत नहीं होती, ये तो बिलोंग करेंगी। जैसे x comma y 1 comma 1 belongs to R implies y comma x that's 1 comma 1 अगेन बिलोंग्स टू R, ये तो ट्रू आएंगी, इनको चेक करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हम ये बाकी सभी चेक करेंगे। 1 comma 2 belongs to R, इसको पलटा दो, 2 comma 1 ये पड़ा है बिलोंग टू R, हमने लिख दिया 1 comma 2 belongs to R implies 2 comma 1 belongs to R। थर्ड एलिमेंट हमने चेक किया, 2 comma 1 belongs to R, तो कर रहा है, इसको पलटा दो, 1 comma 2 1 comma 2 क्या ये पड़ा है, बिलोंग कर रहा है R को बिलोंग कर रहा है। हमने देखा कि 3 ही एंट्री जो हैं, तीनों को हमने टेस्ट किया, तीनों के x comma y यहाँ पर थे और उनके y comma x हमने चेक किए, तीनों के ही वो भी R को बिलोंग कर रहे थे। इसलिए हम by definition we can say that R is a symmetric relation। बच्चों अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन। प्यारे बच्चों, अब हम लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन में थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है,
A relation R in a set A is said to be transitive if ordered pair x comma y belonging to R and y comma z belonging to R implies x comma z belongs to R for all x y z belonging to the set A। इसमें बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि हम दो पेयर सिलेक्ट करेंगे। ये हमें डेफिनेशन गाइड कर रही है कि दो पेयर सिलेक्ट करेंगे, ऐसे पेयर जिनकी फर्स्ट जो लिया है उसकी सेकंड एंट्री और इसकी फर्स्ट एंट्री सेम हो। तो इनको हम ड्रॉप करके जो आएगा नेक्स्ट पेयर x, z, वो अगर सभी पेयर्स के लिए, r के सभी पेयर्स के लिए वो ट्रू हो जाए तो हम बोलेंगे कि R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स तो आप बहुत ज़्यादा सीखना क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में हमें बहुत काम आएंगे। एग्जाम्पल इज लेट A इज ए सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट 1, 2 and R is equal to a set containing 4 ordered pairs 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2 be a relation in A। ये मैंने रिलेशन लेट किया है। कैसे किया है मैंने बार बार आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। वैसे मैं अब नई बात बता रहा हूं कि दिस रिलेशन कंटेन्स ऑल द पेयर्स ऑफ A क्रॉस A। इट मीन्स R एक्चुअली मैंने क्या लिया है, A क्रॉस A ही लिया है। तो A क्रॉस A इज इक्वल टू अगर R हो तो दैट रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये तो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, लेकिन हमने इसलिए लिया कि इसको हमने ट्रांजिटिविटी प्रूव करने का हमने मेथड यहां पे सीखना है। हमने क्या किया बच्चों कि फर्स्ट पेयर लिखा R में से, उसके साथ वो सभी पेयर अटैच कर दिए जिनकी जो इसकी सेकंड और उसकी फर्स्ट एंट्री जो सेम हो। ये सिर्फ एक ही है, 1, 1 बिलोंगिंग टू R एंड इसके साथ 1, 2 बिलोंगिंग टू R वो अटैच हो रहा है और नहीं हो रहा। फिर मैंने सेकंड उठाया, यहां पे लिख दिया एंड लगाकर, यहाँ पे मैंने अब वो सभी एंट्रीज लिख दी इसके साथ जहाँ की जिसकी फर्स्ट एंट्री ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी, 2 होगी। वो है 2, 1, 2, 1 बिलोंग्स टू R एंड 2, 2 बिलोंग्स टू R। अब मैंने थर्ड वाला पेयर उठाया जहाँ पे 2, 1 बिलोंग्स टू R एंड जिसके फर्स्ट एंट्री अब 1 है वो लिख देंगे 1, 1 एंड 1, 2। 1, 1 बिलोंग्स टू R एंड 1, 2 बिलोंग्स टू R। अब आ गई हमारी टर्न लास्ट वाली की 2, 2 बिलोंग्स टू R एंड इसके साथ हम सभी एंट्री अटैच करेंगे जिसमें फर्स्ट एंट्री जो है 2 होगी, जो एक ही है। इससे पहले लिखेंगे ना, ये तो हम लिख चुके हैं, इससे पहले सिर्फ एक है वो हमने लिख दी, बिलोंग्स टू R। और अब चेक करेंगे कि अगर हम इसकी y छोड़ दें, इसकी y हम ड्रॉप कर दें तो 1, 2 हमारे पास बचा। तो वो देखो 1, 2 बिलोंग्स टू R, yes it is true। इसके लिए 1, 2 belongs to R and 2, 1 तो हमने अगर ये एंट्रीज इसकी y ड्रॉप की तो 1, 1 belongs to R, अगेन ट्रू। फिर हमने नेक्स्ट की 1, 2 belongs to R and 2, 2 belongs to R, 2 ड्रॉप किया, हमें बचा 1, 2 1, 2 also belongs to R, 2, 1 belongs to R एंड यहाँ पे हमने 1, 1 ड्रॉप किया, 2, 1 belongs to R, yes it is true। नेक्स्ट देखा हमने 1, 2, 1 एंड 1, 2 1, 1 ड्रॉप किया, 2, 2 belongs to R, yes it is again true। देन लास्ट 2, 2 belongs to R एंड 2, 1 2 को हमने ड्रॉप किया y की वैल्यूज को, 2, 1 belongs to R विच इज अगेन ट्रू। हमने देखा कि ये जो हमारा R है, ये हम अगर कोई भी दो पेयर लेते हैं इसमें से, ठीक है ना, तो वो जो थर्ड पेयर हमें मिलता है वाइज को ड्रॉप करके वो सभी भी R को बिलोंग करते हैं। तो करते हैं तो ये सब हमारा R क्या हुआ, R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन इन A। अब हम एक खास बात यहां पे नोट करते हैं कि जिसमें नीचे मैंने रेड एंट्री लगा रखी, रेड लाइन 1, 1, 2, 2,
1122। बच्चों ये एंट्रीज को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने एग्जांपल लिया इसलिए सभी एंट्रीज चेक कर दी कि आप में मन में कोई डाउट ना रहे, लेकिन क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं करेंगे, इनको हम ड्रॉप कर देंगे। दीज आर ऑब्वियसली ट्रू, ये तो होती ही हैं। क्यों होती हैं आपको नज़र आ रहा है कि ये दो एंट्री हम ले रहे हैं और ये आ रही है, तो ये तो पहले ही हम ले चुके हैं। कहाँ से लिया? वहीं से लिया, तो ये तो होगी, ये तो ऑब्वियसली ट्रू होगी। ऐसे ही बाकी के लिए भी होगा। लेकिन अब करेंगे क्या, हमारे पास सिर्फ दो एंट्रीज बचती हैं, ये वाली, एक ये वाली ग्रीन लाइन जिसके नीचे लगी हुई है, एक ग्रीन लाइन मैंने यहां पे लगाई है। ये दो एंट्री ही चेक करेंगे। अगर दोनों ट्रू आती हैं, दोनों आर को बिलोंग कर रही हैं, तो हम बोल देंगे कि आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर दो में से कोई भी एक नहीं करती, गड़बड़ कर रही है, तो हम लिखेंगे कि आर इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके बच्चों, ये क्योंकि हमने कहा था कि ये हमने लिया ही ऐसा रिलेशन था विच इज, हाँ जी, ए यूनिवर्सल रिलेशन। तो वो तो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। ये पेयर्स कितने बनते हैं ये देखा हमने, 1 2 3 4 5 6। ये हमने कॉम्बिनेशन लगाया है। कैसे कि 4 में से हमने दो पेयर लेने हैं। 4c2 इज इक्वल टू 6। हमारे पास पॉसिबल पेयर जो है 6 थे, 6 हमने अटैच करके उसको चेक कर दिया, हमने कोई छोड़ा नहीं है इसमें। ठीक है जी। हाँ, अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है रिलेशन की वो करेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस में दो और क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। फोर्थ वन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ए रिलेशन R in a set A is said to be an equivalence relation if it is number 1 reflexive, number 2 symmetric and number 3 transitive। अगर कोई रिलेशन प्यारे बच्चों रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। ये कंसेप्ट हमें आगे नेक्स्ट क्लासेस में काम आएगा और ऑब्जेक्टिव में भी ये काम आएगा। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप ऑफ रिलेशंस, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक इफ x, y belongs to R and y, x belongs to R implies x is equal to y। बच्चों इसमें क्या है कि अगर हम कोई दो ऑर्डर्ड पेयर लें, कैसे होंगे देखो, x, y, दूसरा जो पेयर अटैच करेंगे वो उसका y पहले होगी, x बाद में। अगर ये दोनों हों और हम ये प्रूव कर सकें कि x और y इक्वल है, ठीक है ना, इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू y, तो हम बोलेंगे कि दैट रिलेशन इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। आगे शायद इसकी एग्जांपल भी आए तो हम बताएंगे। ठीक है ना। नोट 1, ये एक्चुअली दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने लिए हैं। ठीक है ना। इफ R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट A, देन R इनवर्स इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट A। यानी कि R अगर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उसका इनवर्स R इनवर्स जो हम पहले सीख चुके हैं वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, यानी कि वो भी हमारा रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। सेकंड जो रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन ए सेट ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए। अगर हमारे पास दो, मान लो R1 एंड R2 हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन ए सेट A, तो उनकी इंटरसेक्शन R1 इंटरसेक्शन R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगी ऑन द सेम सेट A। ये हमें ऑब्जेक्टिविटी में ज़्यादातर काम आएगी। अब बच्चों हम आगे नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 लेने जा रहे हैं, विच इज इफ A is equal to a set containing 3 elements 1 2 3 and B is a set having 3 elements 4 5 6, which of the following is a relation from A to B? फर्स्ट पार्ट R1, इसमें 3 पेयर है हमारे पास 1, 6, 3, 4
5,2। सेकेंड पार्ट R2, इसमें हमारे पास 4 पेयर्स हैं 1,5, 2,6, 3,4 एंड 3,6। बच्चों आपने डेफिनेशन सीखी थी पहले कि रिलेशन कैसे प्रूव करते हैं कि कोई रिलेशन है किसी है या नहीं है फ्रॉम A टू B। तो हमने कहा था कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका A क्रॉस B निकाल लेंगे। अगर R1 A क्रॉस B का सबसेट हुआ तो R1 इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, अदरवाइज नॉट। ऐसे ही R2, इफ R2 इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B देन R2 इज ए रिलेशन, अदरवाइज नो। ठीक है ना। अब हम पहले क्या करेंगे, ये हम डेफिनेशन बताई मैंने कि किसी को भी रिलेशन प्रूव करना है तो उसका अगर A भी दिया हुआ है तो A क्रॉस B निकाल लेंगे, अगर A ही दिया हुआ है तो A क्रॉस A निकाल लेंगे। ठीक है ना। अब A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A एंड B हमने लिखा, यहां पे हमने A की वैल्यू लिख दी एज ए सेट, क्रॉस B की वैल्यू एज ए सेट लिख दी। तो ये कैसे बनाया हमने, हमें पता है यहाँ पे देयर आर 3 एंट्रीज, देयर आर आल्सो 3 एंट्रीज। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने होंगे यहाँ पे, एन A क्रॉस B में वो होंगे, हमारी गिनती 9 होगी। तो लिखा 1,4, 1,4, 1,5, 1,5, 1,6, 1,6, 2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,5, 3,6। ये हमने 9 एंट्रीज यहाँ पे लिख दी। अब हम आते हैं R1 की तरफ। फर्स्ट पार्ट में हम ये सभी एंट्री चेक करेंगे कि जो एंट्री यहाँ है क्या वो A क्रॉस B में भी है, अगर है तो वो सबसेट है, अगर नहीं है तो नहीं, एक भी नहीं है तो नहीं है। 1,6 बिलोंग्स टू R1, 1,6 also belongs to A cross B, 3,4 belongs to R1, 3,4 also belongs to A cross B, 5,2 belongs to R1 but 5,2 doesn't belong to A cross B. Since 5,2 doesn't belong to R1, it means R1 is not a subset of A cross B. Because R1 is not a subset of A cross B, therefore R1 is not a relation from A to B. बच्चों ये हम आप भी सोच रहे होंगे कि जो वैसे ही पता चल रहा था, बिल्कुल चल रहा था। कैसे कि जो हमारा A सेट है उसमें 5 तो है ही नहीं है। देखो अगर 5 वहां पे है ही नहीं तो यहां पे कैसे आ गया, ठीक है ना। तो इसलिए R1 हम यहां पे भी ऑब्जेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता सकते हैं R1 इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। ऐसे हम दूसरी एंट्री भी देख सकते हैं, B यहां नहीं है तो तब भी ये हम बोल सकते हैं कि R1 इज नॉट ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, लेकिन मैं एक बात बताता हूं, अगर ये क्वेश्चन हमारा 2 और मोर देन 2 मार्क्स में आता तो हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे भी करना चाहिए अगर हमारे पास टाइम हो तो। सेकंड पार्ट है जो हमारा R2 में हमारे पास ये एंट्रीज हैं 4। हमें ये 4 एंट्रीज हम चेक करेंगे कि ये क्या सभी ये A क्रॉस B में लाई करती हैं या नहीं करती। 1,5 yes it's true, 2,6 yes 2,6 belongs to R2 as well as A cross B, 3,4 yes 3,4 belongs to R2 as well as A cross B, 3,6 yes this belongs to R2 as well as A cross B. Since all the 4 entries, all the 4 ordered pairs of R2 belongs to A cross B, therefore R2 is a subset of A cross B. Because R2 is a subset of A cross B, therefore R2 is a relation from A to B by definition of relation. अगर बच्चों ये रिलेशन है तो फिर हम इसकी डोमेन लिख सकते हैं, वो भी लिखते हैं हम। डोमेन ऑफ R2 इज, हाँ जी, जो हमारी क्या होंगी, जो R2 है उसकी जो फर्स्ट एंट्री वैल्यूज ऑफ x 1 2 3 3 3 हमारा रिपीटेड है, हम एक दफा लिखेंगे 1 2 3, ये हमने लिख दिया, ये हमारी A के इक्वल ही आ गई। दैट इज डोमेन ऑफ R2 इज इक्वल टू A। नाउ
रेंज ऑफ R2, रेंज ऑफ R2 की वैल्यूज ऑफ Y, सेकंड एंट्रीज 5 6 4 6, 6 रिपीटेड है, एक दफा लिखेंगे 4 5 6, यहां 4 5 6 विच इज इक्वल टू B, देयरफॉर रेंज ऑफ R2 इज इक्वल टू B हो गया जी। ओके, ये हमने बच्चों आज एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, तो मुझे यकीन है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जैसे कि आपको बताया गया है वैसे ही अपना नाम, अपना स्कूल, क्लास, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और प्रॉब्लम्स जो भी है वो लिखकर आप हमें व्हाट्सएप करोगे तो हम एवरी सैटरडे आपकी जो प्रॉब्लम्स के आंसर दिया करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो मुझे यकीन है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो लेक्चर देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।